जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, अमित शाह ने सर्जी की फाइल पर मुहर लगा दी। करोड़ों का पर्दा, लाखों का कमोड, सच आएगा सामने, जनता को क्या जवाब देंगे केजरीवाल। सिसोदिया का साथ देने जेल जाएंगे उनके यार, गृह मंत्रालय करेगा शीश महल पर वार। पीएम मोदी ने सदन में कहा था 4 साल काम करूंगा, अंतिम के 1 साल राजनीति करूंगा। दिक्कत यह है कि कुछ लोग दुनिया जहान की कस्में खाकर राजनीति में आए थे। नेता जो करते हैं वैसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं। ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं जी। यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित देशों में, वहां के प्रधानमंत्री आपको बस स्टैंड के ऊपर खड़े मिल जाते हैं। हम ऐसा कल्चर क्यों नहीं ला सकते? समय लगेगा। उसी की एक शुरुआत हमने 49 दिन में की थी, जब हमने कहा कि कोई भी लाल बत्ती अब दिल्ली सरकार की किसी की गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती नहीं लगेगी। ना मुख्यमंत्री की गाड़ी के ऊपर लगेगी, ना मंत्रियों की गाड़ी के ऊपर लगेगी। मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? सवाल यह है कि जो सरकारी बंगला लेने को तैयार नहीं थे, उन पर ऐसा घोटाला करने का आरोप है कि उस घोटाले की जांच के लिए अब सीबीआई को लगना होगा। शीश महल और उसके किस्से अब आम हैं। पहले जो आम थे अब वो बहुत खास हैं। आरोप है ताजमहल में शाहजहां ने क्या संगमरमर लगाया है, जो मार्बल शीश महल में लगाया गया है। झूमर भी विदेशी, सोफे भी विदेशी, कमोड भी लाखों का, पर्दे भी करोड़ों के। शीश महल और उससे जुड़े ऐसे ऐसे किस्से हैं कि अंबानी अडानी भी शर्मा जाएं। शीश महल में हुए अंधाधुंध जनता के पैसे का हिसाब होना चाहिए। हिसाब इसलिए भी क्योंकि जनता के साथ आंदोलन क्रांति जैसी भारी भरकम शब्दों के नाम पर छलावा हुआ है। मई के महीने में ही दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह मांग की गई थी कि शीश महल में हुए खर्च का हिसाब हो, और अगर इसमें अनियमितता है तो जो लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। उस पत्र के आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई को जांच की अनुमति दे दी है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों की लूट का आरोप है। मुख्य सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट में जांच में सामने आई अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच अब सीबीआई करेगी। शीश महल मामले में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही सीएजी द्वारा एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया जा चुका है। कोविड काल के पीक पर जब रोज सर्जी ऑक्सीजन का हंगामा करते थे, उसी दौरान कराया गया शीश महल का निर्माण। शीश महल का मार्बल वियतनाम से मंगाया गया है। केजरीवाल के घर का सबसे सस्ता पर्दा 3,95,000 का है। घनघोर कोविड के दौर में 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2021 तक के 16 माह का वक्त ऐसा था जब बड़े से बड़ा उद्योग व्यापार भी मंदी की मार झेल रहा था। दिल्ली सरकार का राजस्व आधे से भी कम पर आ गया था, और दिल्ली सरकार ने विकास कार्य ही नहीं, अनेक राहत कार्य धन के अभाव में रोक दिए थे। दिल्ली सरकार का कोविड काल में हाल ये था कि इस सरकार पर आरोप लगा कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली की झुग्गियों में बकायदा अनाउंस करवाया कि जो लोग बाहर से दिल्ली में नौकरी करने आए हैं वो घर लौट जाएं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। साथ ही उनको यह भी बताया गया कि उनके लिए बस कहां खड़ी है। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य कौन भूल सकता है, जब दिल्ली में बाहर के राज्यों से काम करने वाले अपने घर जाने के लिए आनंद विहार बस अड्डे तक आ गए थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल पहले भी ये बता चुके हैं कि इस समस्त धरा पर उनसे बड़ा ईमानदार पैदा ही नहीं हुआ। शीश महल में हुए घोटाले घपले का नाम आते ही बड़बोले आप नेता सन्नाटे में चले जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता, ना ही ये बता पाता है कि 45 करोड़ का खर्चा जो करने का आरोप है वो बेमतलब है और झूठा है। कांग्रेस का तो दावा है कि केजरीवाल के आवास पर खर्च की गई राशि 171 करोड़ रुपए है, ना कि पहले बताई गई 45 करोड़ रुपए, क्योंकि दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री आवासीय परिसर के विस्तार के लिए जिन अधिकारियों के घरों को ध्वस्त किया या खाली कराया गया, उन अधिकारियों को सरकार ने बाद में फ्लैट खरीद कर दिए। सर्जी की लीला तो सर्जी ही जाने। ऐसा ना हो कि सीबीआई उनको उनके मित्र सिसोदिया के साथ कुछ समय बिताने का मौका दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।